नमस्कार। भारत के लोकतांत्रिक विकास में मीडिया की क्या भूमिका है, इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ भाजपा के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास मौजूद हैं। आप भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। गौरीशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि चूँकि आप एक राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में भी आपका योगदान है। लोकतंत्र का एक खंभा मीडिया को माना गया है और आपका एक राजनेता के तौर पर मीडिया के लोगों से रोज़ाना सामना होता है। लोकतंत्र को विकसित करने में मीडिया की क्या भूमिका है, इसे आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की संज्ञा मीडिया को दी गई है, ये बिल्कुल ही सार्थकता प्रदान करता है। लेकिन आज के परिवेश में मीडिया की जो हालात है और बदलते परिवेश में कहूँगा कि ग्रामीण अंचल में जो पत्रकारिता का जो स्तर है वो शहरी क्षेत्र की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा व्यापक है और जनता के हर उस बात को, उस मर्म को, उस दर्द को मीडिया उठाने का काम करता है, लेकिन वो ग्रामीण स्तर पे है। शहरी क्षेत्र में ये चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही। मीडिया की विश्वसनीयता आज के बदलते परिवेश में कम हुई है। लोगों के में कहीं ना कहीं अविश्वास की भावना मीडिया में आई है। इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा और इसके लिए जिम्मेदार खाली मीडिया नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी भी है, नौकरशाही भी है और आज का जो ट्रेंड का जो ज़माना है वो भी कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी एक जिम्मेदार है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण मीडिया की जो भूमिका भारत देश में होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई देती है और स्पष्ट रूप से मैं कहूँगा कि जनता की आवाज़ कहीं ना कहीं दबा दी जाती है और इसका जिम्मेदार मीडिया भी है और हम सबकी इसमें जिम्मेदारी बनती है। लोकतंत्र के जो आयाम हैं उनमें पहला है अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। और मीडिया के बारे में कहा जाता है कि उसके भी सिद्धांत हैं कि वो सूचना दे, शिक्षित करे और लोगों का मनोरंजन करे। तो लोकतंत्र के जो आयाम हैं उनको और मीडिया के जो अपने सिद्धांत हैं उनको एक दूसरे से जोड़ करके समाज के लिए, समाज के पुनरुत्थान के लिए मीडिया जो आज वर्तमान में काम कर रहा है, आप मानते हैं कि क्या वो सकारात्मक है? देखिए, मीडिया की जवाबदेही पूर्ण रूप से जनता के प्रति होती है, बल्कि मीडिया को दूसरा विपक्ष भी कहा जाता है। लेकिन डीपीआर के मोह माया और प्रपंच के चलते मीडिया आज स्पष्ट रूप से विश्वसनीयता के साथ में, और मैं कहूँगा कि बिल्कुल जनता की जो बातें हैं, जो मूल समस्या है, उसको सही तरीके से प्रभावी तौर पर मीडिया नहीं रख पाती है। डीपीआर, विज्ञापन और जिस तरीके से टीआरपी की जो भाग दौड़ है, इसके चलते मीडिया ने अपना विश्वसनीयता जनता के बीच में कम किया है। कई सारे जो एजेंडा प्रायोजित तरीके से चलाए जाते हैं उसी पे ही मीडिया का ज़्यादा फोकस रहता है, जिस पर उसको ज़्यादा टीआरपी मिलती है, ज़्यादा उस पर व्यू मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं। और ये सारा खेल टीआरपी के चक्कर में आज आम आदमी के जो मूलभूत सुविधा हैं, गाँव गरीब किसान की जो आवाज़ है, उसको सही तरीके से नहीं दिखाया जाता है। वो मुद्दे जो लोगों को क्रैश करता हो, फ्लैश करता हो, वो मुद्दे को ज़्यादा दिखाया जाता है, उसमें ज़्यादा हवा पानी, खाद पानी दिया जाता है। लेकिन वास्तव में जो गांव गरीब किसान, आदिवासी वर्ग है, दबा कुचला वर्ग है, उनकी आवाज़ को बहुत सही तरीके से हम नहीं रख पा रहे हैं और इसका जिम्मेदार मीडिया भी है, आम जनता भी है, राजनेता भी हैं और जो बदलता जो परिवेश है जिसको मैंने पूर्व में कहा है वो भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज कहीं ना कहीं मीडिया को इस हाल तक पहुंचा चुकी है और ये कहीं ना कहीं देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी घातक है, हम सबके लिए घातक है, आम आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा घातक है, क्योंकि आम आदमी की जो आवाज़ है वो मीडिया ही होती है। मीडिया में अगर उसकी बातें नहीं दिखाई जाएगी तो कहाँ जाएगा। और मैं तो कहूँगा माधव जी, सबसे बड़ी बात है कि पूरा मीडिया जगत आज उद्योगपतियों के हाथ में है। उद्योगपति अपने हाथ में सारे मीडिया घरानों को अपने हिसाब से चला रहे हैं, इसी कारण आज मीडिया का हाल हो रहा है। लोकतंत्र के तीन स्तंभ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों का जो वर्गीकरण है वो भी संविधान में है कि विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उनको लागू कराएगी और न्यायपालिका उन कानूनों की समीक्षा करेगी। चौथा स्तंभ मीडिया स्वयं को मानता है कि वो इन तीनों अंगों का अवलोकन करेगा, आलोचना करेगा, समीक्षा करेगा। आपने कहा मीडिया विपक्ष होता है, मैं मानता हूँ कि मीडिया ना पक्ष का है ना विपक्ष का है, वो जनपक्ष का है। और मीडिया यही कहता भी है कि हम जन सरोकारी हैं, जन सरोकार के मुद्दे उठाते हैं और इन शासन के तीन अंग जो हैं, इन तीनों पर कहीं ना कहीं एक तरह से अंकुश लगाने का काम करते हैं। अगर मीडिया शासन के इन तीनों अंगों, जिनको लोकतंत्र के तीन खंभे कहा जा रहा है,
उन पर अगर आलोचनात्मक रूप से, समीक्षात्मक रूप से, अपनी पैनी धारदार कलम के माध्यम से अगर अंकुश लगा रहा है, तो फिर मीडिया गैर ज़रूरी कैसे हो गया? देखिए, जो 3 आपने प्रमुख अंग बताया, देश के तीनों विधायी, तीनों न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के जो कार्य क्षेत्र हैं, निश्चित तौर पे उसका अवलोकन, उसका आकलन करने का अधिकार मीडिया के पास है। लेकिन हम सबको सोचना है कि क्या मीडिया इस भूमिका को सही तरीके से निभा पा रहा है? क्या इस भूमिका के साथ में वो न्याय कर पा रहा है? वो भी तब जब देश का अधिकांश मीडिया उद्योगपतियों के हाथ में है। वो भी तब जब मीडिया सरकार के विज्ञापन के पीछे बहुत सारे जनहित के मुद्दे छुपा देता है। वो भी तब जब डीपीआर के दबाव में मीडिया खबर बदल देता है। वो भी तब जब सरकार और सत्ता पक्ष के साथ में गलवैया डाल के मीडिया ऐसी भूमिका यहाँ पर निर्धारित करता है जिसकी आवश्यकता समाज को नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मीडिया की जो भूमिका है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज भी देश का एक ऐसा वर्ग है जो मीडिया पे कहीं ना कहीं भरोसा करता है। कुछ ऐसे भी कलम नवीश हैं जिनकी कलम की धार आज भी सरकारी तंत्र को कुंद करने के लिए काफ़ी होती है। ऐसे कम ही लोग बचे हैं, सारे लोग वैसे नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो भूमिका देश में आज़ादी के बाद से मीडिया की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। साल दर साल पत्रकारिता के स्तर में हमको गिरावट देखने मिल रहा है। सारी चीज़ें प्रायोजित सी लगती है कि एजेंडा ऐसा लगता है कि प्रायोजित है और सिर्फ हो हल्ला हो रहा है। कोई बहुत ज़्यादा पत्रकारों की जो पहली जो भूमिका होती थी, पत्रकारों का जो एडिटोरियल होता था, वो सारी चीज़ें हमको देखने नहीं मिल रही है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समाप्त होते जा रही है। सिर्फ चटपटी खबर, सिर्फ फ्लैश न्यूज़, सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़, इसके चक्कर में कहीं ना कहीं पूरे समाज का क्षरण होते जा रहा है जो कहीं से भी देश के हित में नहीं है। 2009, 2014 और 2019 इन तीनों लोकसभा चुनाव आपने देखा है, जो कि आप राजनीति से जुड़े हैं। 2009 का मीडिया और उसके बाद 2014 और 2019 का मीडिया और अभी वर्तमान में जो मीडिया है, क्या अंतर पाते हैं? 2009 के समय मीडिया की जो भूमिका थी वो सीमित थी, अधिकार सीमित थे। बहुत सारी बाहर की मीडिया में पूंजी निवेश हुआ है, बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनी यहाँ पर आई है और अधिकतर मीडिया को उद्योगपतियों ने अपने हाथ में कब्जे में रखा है। ऐसे में आज निष्पक्ष मीडिया की भूमिका कैसे आप अदा कर पाएंगे? दूसरी बात, अब सोशल मीडिया का ज़माना आ चुका है, तो मीडिया की जो भूमिका है उसमें कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जो कम हुआ, इसलिए लोगों का ध्यान अब रुझान सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है। तो धीरे धीरे जो मैं कह रहा हूँ रसातल में जो जाना, ये इस कारण भी है कि बहुत सारी नर्गल चीज़ें मीडिया में जानबूझ के थोपी जाती है, परोसी जाती है। एक फिक्स एजेंडा के तहत में सरकार के पक्ष में ऐसी खबरें दिखाई जाती है जिससे जनता बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं होती है। हर वो मुद्दा जो जनता के हित का उसको छुपाया जाता है। बहुत सारे मुद्दे कभी कभी दिखाए जाते हैं। एक दूसरे की आपसी प्रतिस्पर्धा जो मीडिया और चैनलों की टीआरपी की है, आज इसी कारण मीडिया का यह नाश हो रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है और लोगों ने इसीलिए सोशल मीडिया को अडॉप्ट कर लिया है। अब लोगों के पास दूसरा विकल्प है सोशल मीडिया। हर व्यक्ति आज के डेट में पत्रकार है, हर व्यक्ति वीडियो डालता है, हर व्यक्ति अपने आप से रिपोर्टिंग कर लेता है। तो ये क्यों हो रहा है, ये सबको सोचने का ज़रूरत है। और जब तक उद्योग घरानों से और सरकारी विज्ञापन से जब तक मीडिया आज़ाद नहीं होगा, हम निष्पक्ष मीडिया की कामना इस देश में नहीं कर सकते। आपने कहा कि मीडिया उद्योगपतियों की रखैल बन गया है, उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि सभी मीडिया ना तो उद्योगपतियों के खड़े किए गए हैं। कुछ अखबार, कुछ टेलीविज़न ऐसे हैं जो शुद्ध पत्रकार, जिनकी पीढ़ियों से पत्रकारिता एक पेशा रहा है या एक मिशन रहा है, जैसे पत्रिका, राजस्थान पत्रिका समूह के संपादक गुलाब कोठारी और उनके पिता श्री कपूर चंद कुलिश भी पत्रकार रहे। वो किसी मीडिया घराने से, जो उद्योग घराने से संबंध नहीं रखता है। वैसे ही तरुण तेजपाल, आशीष खेतान, सत्यहिंदी.com, ये ऐसे लोग हैं जो किसी भी उद्योगपति से संबंध नहीं रखते हैं। क्या इस तरह के जो संस्थान हैं वो भी अपनी मीडिया की भूमिका सही नहीं निभा रहे? बिल्कुल भी नहीं निभा रहे हैं। अब जितने लोगों का नाम लिए मैं उन पर नहीं जाना चाहता। कई लोगों का कच्चा चिट्ठा भी फूट चुका है। कई लोग किस तरीके से पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता के आड़ में क्या करते हैं, इसको भी देश ने देखा है। उस पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं किसी व्यक्तिगत किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन जो नाम आपने लिया है, इन नाम के दामन में भी काले छींटे पड़े हैं, और क्यों पड़े हैं आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आज की डेट में मीडिया एक लाइजनर की भूमिका में कई राज्यों में भूमिका निभा रहा है। आज के डेट में मीडिया उद्योगपतियों के लिए कार्य कर रहा है। कई सारे उद्योगपतियों ने बहुत सारे चैनल को खरीद रखा है। ऐसे में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि देश को सही चीज़ें मिलेगी और आम जनता की आवाज़ उठाई जाएगी?
चाहे वो किसान हो चाहे वो गरीब हो। अगर कोई, बल्कि आज की डेट में तो ये हाल हो गया कि सोशल मीडिया में अगर कोई पोस्ट आता है और वो वायरल होता है, मीडिया उसको दिखाता है। मीडिया के पास में आज की डेट में सिर्फ टीआरपी, ब्रेकिंग न्यूज़, इसके चक्कर में आपसी दौड़ भाग प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे को नीचा दिखाना, नंबर 1 की जो दौड़ चल रही, घुड़दौड़ चल रही है, आज इसी कारण बहुत सारे मुद्दे, देश के वास्तविक मुद्दे जो हैं वो छूटते जा रहे हैं। चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो देश में हो, बहुत सारे मुद्दे हमने खोए हैं। और जिसका हश्र हमको देखने मिल रहा है, आम आदमी की भूमिका जो है, आम आदमी की जो विश्वास है मीडिया से, वो समाप्त हो रहा है। और इसको कैसे हम स्थापित करें फिर से, इस दिशा में सभी को कार्य करने की आवश्यकता है। चुनावों के समय जनमत निर्माण को मीडिया प्रभावित करता है, आप मानते हैं? निश्चित तौर पर प्रभावित करता है। बहुत सारी खबरें प्रायोजित रहती है, बहुत सारी पैड रहती है। इसमें खुद सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है, आप बेहतर जानते हैं इस चीज़ को। बहुत सारे पैड न्यूज़ इस तरीके से प्लान किए जा रहे थे कि जिससे निश्चित तौर पर चुनाव जो है वो प्रभावित होता था। अभी कुछ हद तक इन चीज़ों में अंकुश लगा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं लगा है। सारी चीज़ें प्रायोजित है। जनता जो देखना चाहती वो उनको नहीं दिखाया जा रहा है, चैनल जो चाहता है वो दिखाया जा रहा है। ये हमने देखा है पिछले लॉकडाउन में, अपने सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस देखा है। दिन रात वही एजेंडा चल रहा था। जनता को उस चीज़ से मतलब है नहीं मतलब, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 24 घंटा वही चीज़ दिमाग में डाला जा रहा है जो जनता देखना नहीं चाहती है। मतलब ऐसा लगता है कि रिमोट कंट्रोल होते भी हमारे हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं, रिमोट कंट्रोल किन्हीं और लोगों के हाथ में है। ये चीज़ें देश में हो चुकी है। मीडिया ने जन लोकपाल का आंदोलन दिखाया, मीडिया ने निर्भया गैंगरेप हत्याकांड जब हुआ उससे जुड़ी हुई व्यवस्थाएं दिखाई कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कहाँ कहाँ खामियां हैं वो दिखाया। मीडिया ने सीएजी विनोद राय की रिपोर्ट के बाद जो घोटाले निकल के आए उस रिपोर्ट में उनको दिखाया। कुछ ऐसे स्कैंडल दिखाए, कुछ ऐसे स्टिंग ऑपरेशन दिखाए जिसमें लोग पैसे लेते देते और विधायकों को खरीद फरोख्त करते हुए दिखाई दिए। तो क्या ये जन सरोकार के मुद्दे नहीं हैं? देखिए, मैंने पूर्व में कहा है कि मीडिया की जो भूमिका है बेहतर तरीके से ग्रामीण एरिया में कार्य कर रही है। छोटे छोटे जो पत्रकार हैं, बस्तर का देख लीजिए आप, बस्तर अंचल के छोटे छोटे पत्रकार जो बिल्कुल गांव गरीब किसान से जुड़े हैं, वो जो मीडिया है वास्तव में, वो मैं उस मीडिया को ज़्यादा व्यापक तरीके से सही स्वरूप में पाता हूँ। ये जो आप बात कर रहे हैं कि जितने सारे आपने स्टिंग ऑपरेशन दिखाए, बड़े बड़े जो स्कैंडल दिखाए जिससे सरकार प्रभावित हुई है, निश्चित तौर पर इसका लेकिन असर पड़ा है। आज की डेट में ये चीज़ें हमको देखने नहीं मिलती है। बहुत सारे मामले दबा दिए जाते हैं या इस तरीके से परोसा जाता है कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई चैनल उसी खबर को लगातार दिखाते हैं। हर चैनल का अपना एजेंडा है, हर चैनल के अपने विचारधारा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। हर चैनल के आज अपने व्यूअर फिक्स हो चुके हैं। कोई दूसरा आदमी वो चैनल नहीं देखना चाहता, कोई तीसरा आदमी वो चैनल नहीं देखना चाहता। इसका कारण यही है, सबके अपनी विचारधारा के हिसाब से चैनल चल रहा है आज की डेट में। जब मीडिया स्कूटर के नंबर पर चावल को बेच देने का खबर दिखाता है या मीडिया पेंड्रावन जलाशय जैसे तालाबों को बेचने का मुद्दा और दिखाता है या ज़मीन के अधिग्रहण कानून में जो खामियां हैं उसका मुद्दा दिखाता है, तो आपको लगता है कि ये भी प्रोपोगंडा रचित खबरें हैं? नहीं, ये सारी खबरें निश्चित तौर पे बिल्कुल सही हैं और इस खबर का असर होता है। आपने अभी देखा होगा CA/NRC के समय भी मीडिया ने सारी चीज़ों का विश्लेषण किया, तथ्यों के साथ पेश किया, तो ये चीज़ें जनता को निश्चित तौर पर असर करेगी। लेकिन ये कितनी ऐसी खबरें, ऐसे कितने एजेंडे साल भर में मुझे बताइए आप, ऐसे कितने खबर हैं जो जनता से सरोकार करते हैं, जिसका सही तरीके से विश्लेषण करके जनता के बीच उसको रखा जाता है। अभी जो कृषि विधेयक का जो सुधार कानून है, उसका कम ही चैनलों ने सही तरीके से विश्लेषण करके सारी बात रखा कि आज़ादी के बाद से क्या देश में व्यवस्था थी कृषि की और आज क्या है, इससे हमको नफ़ा होगा, क्या नुकसान होगा। ये विश्लेषण वाली खबरें कम ही दिखाई जा रही है और दिखाई जाती है तो इसका इम्पैक्ट जनमानस पर अच्छा पड़ता है। इसीलिए तो आज भी हम कह रहे हैं कि चौथा स्तंभ अभी भी कहा जा रहा है, लेकिन ये जो चौथा स्तंभ का जो पिलर है, इसको मरम्मत की आवश्यकता है। ये जीर्ण अवस्था में हो चुका है और पहुंचाने वाले हम सब हैं। कोई अकेला, कोई मीडिया नहीं, कोई उद्योग घराना नहीं, कोई नेता नहीं, कोई अफसरशाही नहीं, पूरे लोग इसके जिम्मेदार हैं। इसको मरम्मत की आवश्यकता है, सही तरीके से इसको आकार देने की आवश्यकता है। अगर इस चौथा स्तंभ लड़खड़ा रहा है तो लोकतंत्र के विकास में ये योगदान कैसे देगा? नहीं दे पाएगा, निश्चित तौर पर नहीं दे पाएगा। ये तो बहुत घातक है हमारे लिए, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए घातक है। अगर जिस स्वस्थ लोकतंत्र में हम रहते हैं, जो हमको स्वतंत्र रूप से जीने की आज़ादी देता है, जीने का कानून देश में बना हुआ आज़ादी के बाद से, और उस जीने के अधिकार का भी कहीं ना कहीं सिस्टम के हाथों में क्षरण हो रहा है और उस जीने के अधिकार का भी बलात्कार किया जा रहा है,
तो वो किसकी तरफ जाता है, वो व्यक्ति, वो सिस्टम मीडिया की तरफ जाते हैं। मीडिया में एक भरोसा होता है कि मीडिया हमारी बात को पहुंचाए, लेकिन क्या मीडिया उस बातों को सही तरीके से पहुंचा पाते हैं? 100 में आप देखेंगे एक आधी दो ऐसी खबर होगी जो आम जनमानस की होती है, जो निचले स्तर के ग्रामीण की होती है, जिसको सिस्टम ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो ये चीज़ों में सभी को सोचने की आवश्यकता है। खाली हम किसी फिल्म स्टार और किसी फिल्म स्टार के कुत्ते या किसी हीरोइन के बच्चे को लेकर दिन भर अगर आप एजेंडा चलाएंगे तो ये कैसा कौन सा स्वस्थ लोकतंत्र में स्थापित कर रहे हैं और कैसा लोकतंत्र हम बचा रहे हैं? ये सारे चीज़ों में सोचने की और गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। देश के सारे बड़े पत्रकारों को इसमें शोध करने की आवश्यकता है। मीडिया को सरकारी विज्ञापन से कैसे मुक्त किया जाए, कैसे डीपीआर के चंगुल से मीडिया आज़ाद हो, कैसे निष्पक्ष तरीके से अपनी बात कह सके। ये निष्पक्षता कब आएगी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आनी चाहिए, इस बात की वकालत मैं करता हूँ। शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार में क्या भूमिका देखते हैं? शासकीय योजनाओं का प्रचार प्रसार भी होना ज़रूरी है। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो जनता तक निश्चित तौर पर उसको पहुंचना चाहिए, लेकिन ये शासकीय कार्यों के प्रचार प्रसार के से ही सारा खेल शुरू होता है। ये शासकीय योजनाओं का जो प्रचार प्रसार थे, जो करोड़ों रुपए के विज्ञापन जारी किए जाते हैं, वहीं से ही मीडिया का दबना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए तो सरकार अलग से बजट रखती है, जिसको आप डीपीआर बार बार जिक्र कर रहे हैं। ये राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इसके लिए तो सरकार है खुद अलग से बजट रखती है। बजट में प्रावधान होता है कि सरकार जो भी योजनाएं ला रही हैं उनका प्रचार प्रसार सरकारी टेलीविज़न या सरकारी उन पे प्लेटफॉर्म पे के साथ साथ जो निजी क्षेत्र के अखबार हैं, टेलीविज़न, उन पर जाना चाहिए। तो ये कोई ऐसा तो रहा नहीं कि मीडिया ने ज़बरदस्ती कहा कि पैसा दीजिए और हमें तभी चलाएंगे। तो सरकार की अपनी सहूलियत के लिए मीडिया ने ये व्यवस्था रखी है। देखिए, सरकारी विज्ञापन के का भी पैकेज दर तय होता है, और कई बार तो चीज़ ऐसा रहता है कि कोई चीज़ 1 रुपये का रहता है और विज्ञापन 2 रुपये के जारी होते हैं। मतलब कोई इतनी ही चीज़ रहेगी, उसको हम बहुत व्यापक तरीके से दिखाने के चक्कर में लागत से भी ज़्यादा हम प्रचार प्रसार में खर्चा करते हैं। ये भी सही नहीं है। इससे सिर्फ ब्रांडिंग, आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत ब्रांडिंग कर रहे हैं। आम जनता को दे रहे हैं इतना सा और दिखा आप इतना सा रहे, तो क्या ये भी सही है? ये भी तो मीडिया को सोचना चाहिए कि वो जो प्रचार प्रसार कर रहा है, क्या वो प्रचार प्रसार क्या जनता तक पहुंच रहा है? इसका विश्लेषण कौन करेगा? इसका विश्लेषण तो जनता करेगी ना। सरकार अच्छा कार्य करती है तो उसकी वाहवाही होती है और चुनाव में उस सरकार को फिर से चुना जाता है। यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। हम स्वस्थ लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन मीडिया की जो एक निष्पक्षता है उस पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, और इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि मीडिया वाकई में निष्पक्ष नहीं है। जिस दिन निष्पक्ष हो जाएगी, लोगों का विश्वास फिर से आ जाएगा उस पर। मीडिया को जनता की आँख और कान कहा जाता है। माना जाता है कि मीडिया लोगों को मुद्दों को समझने की शक्ति देता है, उनके अंदर विचारशीलता पैदा करने की क्षमता पैदा करता है। मीडिया ये दिखाता है कि ये वास्तविक है और ये झूठ है। राजनेता जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, सरकारी अधिकारी भी योजनाओं के नाम पे बताते कुछ हैं और होता कुछ है। सरकारी कार्यालयों के जब लोग चक्कर काट रहे होते हैं तो वहाँ मीडिया कर्मी अगर कोई मिल जाता है तो वो पीड़ित व्यक्ति उसी से उम्मीद लगा के बैठता है कि यही मेरे को न्याय दिला सकता है। जब लोगों में ये भाव है तो हम मीडिया को दोषारोपण कैसे कर सकते हैं? हमने वो मीडिया भी देखा है जो स्वर्ग की सीढ़ी दिखा रहे हैं कई हफ्तों तक। हमने वो मीडिया भी देखा है जो 2000 के नोट में चिप दिखा रहे हैं। बहुत सारी खबरों को मैनिपुलेट इस तरीके से किया गया है, उसके कारण कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास टूटा है। और एक विचारधारा को लेकर मीडिया अगर अपना एजेंडा सेट करके कार्यक्रम चलाती है तो विश्वास में कमी तो आएगी। आप 10 अच्छे काम कर लीजिए, लेकिन अगर 2 काम इस तरीके से आप करते हैं, आप खबरों को मैनिपुलेट करते हैं, गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, लोगों में खुद अफवाह और अविश्वास का भाव आप पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे में तो जनता के बीच में आप निष्पक्ष कैसे रहेंगे? रहा सवाल मीडिया आँख और कान का, तो वो आँख को दिखना भी अब कम हो गया है और कान को सुनना भी कम हो गया है। बहुत सारे मुद्दे, मैं फिर कहता हूँ, गांव गरीब किसान के मुद्दे आज भी मीडिया में आप देखेंगे कम दिखाई जाती है। सिर्फ राजनीति का मुद्दा, सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ का मुद्दा, ये प्राथमिकता के तौर पर दर्ज हो चुका है, और इसी के चक्कर में हम भाग रहे हैं, हम टीआरपी की दौड़ में भाग रहे हैं। और यही कारण है कि मीडिया की भूमिका आज लोगों के सामने कुछ और है। क्या मानते हैं कि क्या सुधार किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि लोकतांत्रिक स्वरूप बचा रहे और मीडिया के सामने जो साख का संकट पैदा हुआ है वो भी दूर हो जाए?
देखिए, मैं तो कहूँगा कि इस पर सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है कि अगर मीडिया को इस प्रकार की खबरें दिखाता है जो वास्तव में मैनिपुलेटेड है, जो क्रिएटेड है, जो एक स्पष्ट एजेंडा है, इस पर कानून बनाने की आवश्यकता है। जब तक इस पर कानून नहीं बनेगा ये चीज़ें चलती रहेगी, और जब तक ये चीज़ें चलती रहेगी लोगों का विश्वास कम होते जाएगा। और सज़ा का भी प्रावधान होना चाहिए कि कोई भी एजेंडे को आप थोप के किसी भी व्यक्ति को दोषी करार देने वाले आप कौन होते हैं? आप पे कोई आरोप नहीं लगता क्योंकि आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आप पे कोई आरोप नहीं लगता क्योंकि चैनल में आप इस तरीके से बात रख देते हैं कि आदमी को समझ भी आ रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है, लेकिन लोगों के दिमाग को आप दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों पे भी कानून बनने की आवश्यकता है। लगातार इस पर सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। गोष्ठियाँ इस पर आयोजित हो। मैं तो खुद चाहता था कि रायपुर में स्वस्थ मीडिया पे एक गोष्ठी मैं भी आयोजित करूँ, आप सबको उस पर बुलाऊँ, सबके विचार जानूँ कि भाई कुछ अच्छा चीज़ निकले इससे, कि वास्तव में मीडिया उद्योग घरानों के चंगुल से कैसे आज़ाद हो। और जो बात आपने कहा है मैं उससे भी बहुत हद तक सहमत हूँ कि मीडिया की जो भूमिका है वो देश में सर्वोच्च रही है। बहुत सारे मामलों का खुलासा हुआ है, बहुत सारे मामलों में कार्रवाई, कई सरकार भी इसके नाम से गई है, इस बात से भी इनकार नहीं करना चाहूँगा। वही मीडिया की भूमिका जनता देखना चाहती है। भविष्य का मीडिया कैसा चाहते हैं? निष्पक्ष, बेदाग, निडर, इस प्रकार का मीडिया मैं चाहता हूँ। बतौर राजनेता आपने मीडिया में विज्ञापन भी दिए हैं, मीडिया में आप बाइट भी देते रहे हैं। आपको लगता है कि जो आपने कहा है उसको तोड़ मरोड़ करके भी मीडिया दिखाता है? बहुत सारी खबरों को तोड़ मोड़ के दिखाया जाता है और मीडिया अपने हिसाब से खबरें बनाती है, सरकार के हिसाब से खबरें बनाती है। ये चीज़ें हमने देखी है। चूँकि विपक्ष के नेता होने के नाते बहुत सारी चीज़ों का हम प्रतिकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि मीडिया के साथ ही हम इस सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ सकते हैं। तो मीडिया से अगर हम साथ नहीं लिए, मीडिया के खिलाफ ही हम खड़े हो गए, तो हमको साथ किसका मिलेगा? क्योंकि जनता की आवाज़ तो मीडिया है और हमारी आवाज़ पहुंचाने का कार्य मीडिया करती है। इसलिए मीडिया से कई बार ऐसी चीज़ें होती है, उसको जान के भी हम कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन चीज़ों को समझते हैं। और ये समझना आवश्यक है, चूँकि हम लोग युवा लोग हैं, अभी राजनीति का हम लोग सफ़र शुरू किए हैं, इसलिए बहुत दूर तक हम लोग को जाना है। तो बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए भी हम लोग खामोश रहते हैं। भारत में लोकतंत्र का जो मौजूदा स्वरूप है उसे आप किस रूप में देखते हैं? भारत का लोकतंत्र, कई राज्यों में तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र नाम की चीज़ ही नहीं बची है, व्यक्तिवाद हावी है। राज्य की नहीं, हम देश की बात कर रहे हैं। देश में जो लोकतंत्र है उसका जो स्वरूप है मौजूदा है वर्तमान दौर में, वो आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, मुझे अपने देश के लोकतंत्र पे पूरी तरह से, मैं अपने देश के लोकतंत्र पे गर्व महसूस करता हूँ। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हर व्यक्ति को हर बात कहने की आज़ादी है। हर व्यक्ति यहाँ पर स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकता है। तो भारत देश के लोकतंत्र का जो व्यापक स्वरूप है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जिसे मुझे गर्व है अपने लोकतंत्र पर। इस खूबसूरती को और बेहतर बनाने में मीडिया क्या योगदान दे सकता है? मीडिया निष्पक्ष रहे, निडर रहे, आम जनता की आवाज़ को पहुंचाता रहे, बिना किसी डर के। हर वो बात जो आम आदमी का हो, गांव का हो, किसान का हो, और कभी भी मीडिया डरे ना, निडर होकर कार्य करे, निष्पक्ष होकर कार्य करे, तब ये लोकतंत्र को और ऊंचाई तक लेकर जाएगा। समय समय पे भारत देश में बहुत सारे संशोधन हुए हैं, बहुत सारे कानून बने हैं। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी कानून बने, और जो लोग मीडिया को लेकर गलत तरीके से खबरें प्रसारित करते हैं उन पर भी कानून बने। इस बात की मैं वकालत करता हूँ। ये थे गौरी शंकर श्रीवास जी, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। उन्होंने मीडिया की लोकतंत्र में जो भूमिका है उस पर अपने विचार व्यक्त किए। उनके द्वारा मीडिया का नकारात्मक पक्ष ज़्यादा पेश किया गया, सकारात्मक बातें भी उन्होंने बताई कि मीडिया की वजह से क्या क्या चीज़ें समाज में सही हुई हैं। लेकिन मीडिया में बहुत सुधार की गुंजाइश है। मीडिया के जो मठाधीश हैं, मीडिया के जो मालिक हैं, मीडिया के जो संपादक हैं, उनको अपनी नैतिकता, अपने लिए नए नियम, अपने लिए नए नियामक तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य का मीडिया अपने पुराने दौर में वापस लौट सके। और वर्तमान दौर में मीडिया के सामने जो साख का संकट खड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं बड़ा खतरा बन के उभर के सामने आया है। उम्मीद है ये बात आप लोगों तक पहुंचेगी और मीडिया के मालिकान इस पर ध्यान देंगे, ताकि भारत का भविष्य और भारत का लोकतंत्र कहीं लड़खड़ा करके ख़त्म ना हो जाए। नमस्कार।